वैसे तो राजनीतिक रूप से हुमायूं और मेवाड़ एक दूसरे के शत्रु थे। फिर भी हुमायूं ने उनकी मदद क्यों करनी चाहिए? यह घटना 16वीं शताब्दी की है। चित्तौड़गढ़ की रानी कर्णावती महाराणा संग्राम सिंह की पत्नी थी। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अभी नाबालिग था, इसलिए राज्य की जिम्मेदारी रानी कर्णावती पर आ गई। उस समय भारत में कई हिस्सों में मुगल और राजपूतों के बीच संघर्ष चल रहा था। दिल्ली के सिंहासन पर बाबर के बेटे हुमायूं का शासन था। वहीं गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह मेवाड़ पर कब्जा करना चाहता था। बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण की योजना बनाई। रानी कर्णावती को पता था कि उनकी सेना कमजोर है और अकेले लड़ पाना मुश्किल होगा। ऐसे समय में उन्होंने एक साहसिक और भावनात्मक कदम उठाया। उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को भाई मानकर उससे मदद मांगने का निश्चय किया। रानी कर्णावती ने हुमायूं के दरबार में एक दूत भेजा जिसके साथ एक राखी और संदेश था। मैं आपको अपना भाई मानकर यह राखी भेज रही हूँ। संकट की घड़ी में अपने बहन की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। यह सुनकर हुमायूं भावुक हो गए। राजनीतिक दृष्टि से वे और मेवाड़ पहले शत्रु थे, लेकिन राखी के इस पवित्र बंधन ने उनके दिल को छू लिया। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को चित्तौड़ की ओर बढ़ने का आदेश दिया। परंतु दुर्भाग्य से हुमायूं की सेना चित्तौड़ तक पहुंचने से पहले बहादुर शाह ने किले पर हमला कर दिया। रानी कर्णावती ने अब समझ लिया कि जीत संभव नहीं है। राजपूत परंपरा के अनुसार उन्होंने और अन्य महिलाओं ने अग्नि में कूदकर आत्म बलिदान दिया ताकि दुश्मन के हाथ न लगे। चित्तौड़ का किला गिर गया, लेकिन रानी का यह साहस और राखी के रिश्ते की कहानी अमर हो गई और यह राखी भाई बहन के मजबूत बंधन की डोर बन गई। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। सबों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।